हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी। और अगर यूपीएससी के पूरे प्रोसेस का अगर हम बात करें, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है फॉर सिलेक्शन, दैट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज योर मार्क्स इन ऑप्शनल। जो आपके ऑप्शनल का स्कोर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि क्या मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा, क्या मैं उस एग्जाम को डबल डिजिट रैंक के साथ क्रैक कर पाऊंगा, मेरा सर्विस क्या होगा, मेरा कैडर क्या होगा। ये सारी की सारी चीज़ें घूम फिर के डिपेंड करती हैं ऑप्शनल पे। रीज़न क्या है इसका रीज़न ये है कि टोटल ऑप्शनल कंप्राइजेज ऑफ 500 मार्क्स। जीएस में हमेशा स्टूडेंट के मार्क्स एवरेज आते हैं, जितना एवरेज गया है उस साल का आप +-10 के रेंज में होंगे। बट ऑप्शनल में जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन ही डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन। इफ यू नीड टू हैव अ डबल डिजिट रैंक, you need to score 330 plus marks in optional। अब ये जो 330 plus marks है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं, बट इफ यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, सबसे बेस्ट ऑप्शनल स्कोरेबिलिटी के हिसाब से होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल इन इफ यू कंपेयर ऑप्शनल विथ स्कोरेबिलिटी पैरामीटर। ये किसमें स्टूडेंट कंसिस्टेंटली 300 प्लस स्कोर करते हैं, ठीक, दैट इज नथिंग बट मैथ्स। तो इस सेशन में मेरा एम क्या रहने वाला है, मेरा एम इस सेशन में ये है कि आपको मैथ्स ऑप्शनल का एक बहुत ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक, कि किस तरीके से सिलेबस डिफाइन है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करना है, क्योंकि आगे चल के हम लोग इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हर एक टॉपिक के इन डेप्थ एनालिसिस, पीवाईक्यू एनालिसिस, विच बुक्स टू प्रेफर, ठीक, और बुक्स में से भी कौन कौन से चैप्टर्स हमें प्रेफर करने हैं, ठीक, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले जो आपका मैथ्स ऑप्शनल होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पेपर, 250 मार्क्स 250 मार्क्स। तो अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस पेपर 1, तो ये पेपर 1 भी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने होते हैं? पार्ट 1 का सबसे पहला टॉपिक होता है लीनियर एल्जेब्रा, ठीक, इट इज लीनियर एल्जेब्रा। द सेकेंड टॉपिक इज योर कैलकुलस। द थर्ड टॉपिक इज सॉलिड ज्योमेट्री। अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं तो यहां पर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE stands for ordinary differential equation. Topic 5 is which we need to study vector calculus, ठीक, it is vector calculus। और vector calculus के साथ साथ जो आखिरी टॉपिक होता है it is statics and dynamics। तो ये है मेरा पूरा का पूरा सिलेबस, किसका? पार्ट 1 का सिलेबस। अगर इसको फर्दर बाइफरकेट करें हम लोग, तो लीनियर अलजेब्रा डिवाइडेड होता है सर वेक्टर स्पेस एंड अनदर टॉपिक इज मैट्रिसेस। वन इज वेक्टर स्पेस, अनदर वन इज मैट्रिसेस। अगर कैलकुलस की बात करोगे तो ये भी ब्रेक डाउन होता है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। DC stands for differential calculus, IC stands for integral calculus, solid geometry, ordinary differential equation, vector calculus, statics dynamics। एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से और मुझे कमेंट में बताना कि आपने ग्रेजुएशन में या 12th में ये कौन कौन से टॉपिक्स देखे हैं, ठीक? मुझे फेमिलियरिटी कौन कौन से टॉपिक्स के साथ में है, दिस इज आई वांट टू नो कि सर कौन कौन से टॉपिक से हम फेमिलियर हैं यहाँ पर, क्योंकि ये है पेपर 1 का सिलेबस जो होता है 250 मार्क्स का। ये होता है 250 मार्क्स का। अब अगर मैं आगे चलूं इसमें, तो पेपर 2 की अगर बात करेंगे हम लोग, इफ यू टॉक अबाउट पेपर 2, ये भी 250 मार्क्स का है। ये भी ब्रेक डाउन होता है पार्ट 1 पार्ट 2 में, पार्ट 1 पार्ट 2। अब यहां पर अगर मैं टॉपिक्स लिखूं तो पार्ट 1 में सबसे पहला टॉपिक होता है मॉडर्न एल्जेब्रा, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा भी कहते हैं। तो दिस इज मॉडर्न एल्जेब्रा। सेकेंड वन जो है आपका सेकेंड टॉपिक, दिस इज नोन एज रियल एनालिसिस। दिस इज रियल एनालिसिस।
The third topic is your complex analysis. The third topic is complex analysis. Fourth is linear programming problem, LPP. LPP is linear programming problem. और अगर पार्ट 2 में हम लोग बात करें तो फिफ्थ टॉपिक इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. What is this PDE? It is known as, sir, partial differential equation. Sixth topic is your numerical analysis. Numerical analysis plus computer programming. न्यूमेरिकल एनालिसिस प्लस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग देख के ये मत सोचना कि वी नीड टू लर्न C++, जावा, नहीं. जो बेसिक्स होते हैं ना, नैंड गेट, नॉर गेट, बूलियन अलजेब्रा, ट्रुथ टेबल, ठीक, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग, उन चीज़ों को यहाँ पर कवर करना है. एंड व्हाट इज द सेवेंथ टॉपिक? सेवेंथ टॉपिक इज मैकेनिक्स प्लस फ्लूइड डायनामिक्स. दिस FD स्टैंड्स फॉर फ्लूइड डायनामिक्स. तो ये हुआ मेरे पेपर 2 का टॉपिक. ठीक, यहाँ पर आपको टोटल 7 टॉपिक्स कवर करने हैं और पेपर 1 में आपको 6 टॉपिक्स कवर करने थे. ठीक, तो आपको फिर से वीडियो स्टॉप करके एक बार कमेंट में बताना है कि सर इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स के साथ वी आर फेमिलियर. अगर आपने BSc या MSc किया है ग्रेजुएशन मैथ्स में तो आपने पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है. बट अगर इंजीनियरिंग किए हो तो ऑलमोस्ट 60% सिलेबस फेमिलियर है. ठीक, तो दिस इज द सिलेबस ऑफ पेपर 2. तो ये तो हो गया मेरा मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस. ठीक, तो सबसे पहले हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि क्या क्या पढ़ना है. ठीक, कैसे पढ़ना है ये तो आगे की वीडियोस में हम सीखेंगे. बट जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा मैथ्स ऑप्शनल से रिलेटेड, वो वीडियो होगा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज द पेपर पैटर्न. हर वीडियो के एंड में मैं आपको ये बता दूंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पे डिस्कस करेगा. क्योंकि यूपीएससी जो मैथ्स ऑप्शनल का पेपर सेट करता है, इट इज ऑलवेज ऑन अ फिक्स्ड पैटर्न. इट इज ऑलवेज ऑन अ फिक्स्ड पैटर्न, कुछ चेंज नहीं होता. ठीक, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं. बट सेशन एंड करने से पहले इफ यू वांट टू कवर मैथ्स ऑप्शनल, ठीक, इसका जो बैच है नवंबर बैच, इसके एडमिशंस आर, जस्ट अ सेकेंड, इसके एडमिशंस आर क्लोजिंग ऑन 26 नवंबर. ठीक, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने इस टॉपिक की शुरुआत की है. लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, PYQ डिस्कशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, रिवीजन नोट्स, बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन, ये सारे के सारे इस कोर्स के फीचर्स हैं जिसको आप चेक कर सकते हो इन द वेबसाइट. द प्राइस फॉर दिस कंप्लीट कोर्स इज 14,999. ठीक, याद रखिएगा 26 नवंबर को एडमिशंस आर क्लोजिंग. ये तो हो गया हमारा बैच के बारे में इंफॉर्मेशन. अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग रिगार्डिंग मैथ्स ऑप्शनल और CSAT और GS प्रिपरेशन, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस ईमेल ID पे. ठीक, तो चलिए लेट्स एंड द टुडे सेशन. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. थैंक यू.